जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब काफी दिनों से बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट पर जो आरआरबी का निर्णय आ चुका है कि इस दिन आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जोन वाइज हम कट ऑफ लिस्ट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सीसीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 6 लाख कैंडिडेट जो क्वालिफाई मार्क से बाहर हैं, वो कौन कौन कैंडिडेट हैं वो जो क्वालिफाई मार्क से बाहर है रहने वाले। नॉर्मलाइजेशन हम यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट की बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब बात करूँ कि रिजल्ट हवा आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 10 मई तक लगभग चांस है कि 10 मई तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जितने मार्क्स मैं आपको यहाँ पर आज यहाँ पर बताऊंगा, यदि उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। जैसे ही आपका 10 मई को रिजल्ट आता है तो एक मंथ बाद में आपका जो है फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलो कि जून के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल होने वाला है। तो जल्दी से अभी से अपनी फिजिकली तैयारी पर लग जाओ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है। 32,438 वैकेंसी, जिसके अंदर यूआर की 13,957, ओबीसी की 9,153, ईडब्ल्यूएस की 3,100, एससी की 4,699, एसटी की 2,474 है। जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है उसके अंदर सीसी और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो 14,828 वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो 17 वैकेंसी है वो 17,610 वैकेंसी। इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 1,08,00,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए, तो लगभग आपके 35 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपको 5% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के अंदर 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया। फिजिकल के लिए आपको बता दिया 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स से। जो 6 लाख कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स से बाहर हुए हैं, जिनके यूआर से 40% से कम मार्क्स हैं, ओबीसी के 30% से कम मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी के 30% से कम मार्क्स हैं, और एसटी कैंडिडेट के 25% से कम मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट हैं जिन जो 6 लाख कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स से क्या है यहाँ पर बाहर रहने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट है 14 दिसंबर की सेकंड, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, 19 दिसंबर की फर्स्ट, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 28 दिसंबर की सेकंड, 8 फरवरी की सेकंड, 9 फरवरी की थर्ड, 28 नवंबर की फर्स्ट, 21 दिसंबर की सेकंड और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। इसके अलावा आपकी 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट होगी, 9 जनवरी की फर्स्ट, 23 दिसंबर की सेकंड, 2 दिसंबर की सेकंड, 4 फरवरी की सेकंड, 19 दिसंबर की थर्ड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 15 दिसंबर की सेकंड, 17 दिसंबर की फर्स्ट, 30 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की थर्ड, 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। इसके अलावा आपकी 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट होगी, 14 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट होगी, 5 दिसंबर की फर्स्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट, 2 फरवरी की फर्स्ट और 8 जनवरी की थर्ड, 9 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की थर्ड, 1 दिसंबर की सेकंड, 6 फरवरी की फर्स्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट और 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है।
उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है। 1 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 22 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, 12 दिसंबर की सेकंड, 9 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 21 दिसंबर की फर्स्ट, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 22 दिसंबर की थर्ड, 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल रहने वाला है, जो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अजमेर जोन की बात करूं तो 56 से 58, ओबीसी की 53 से 55 और ईडब्ल्यूएस की 50 से 52, एससी की 46 से 48 और एसटी की 40 से 41 के आसपास। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53 और एसटी की 50 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52, एसटी की आपकी 48 के आसपास। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 50 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 47, एसटी की 43 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की आपकी 53, एससी की 46 और एसटी की आपकी 42 के आसपास। ठीक है। उसके बाद में अपना पटना जोन के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52, एसटी की 48 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 54, एससी की 52, एसटी की ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 46, एसटी की 42 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं, अहमदाबाद के अंदर यूआर की 59, एससी की 55, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52, एसटी की 47 और एसटी की 42 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 52 और एसटी की 47 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की आपकी 58, एससी की ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 41 और एसटी की आपकी 46 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की आपकी 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की आपकी 48 और एसटी की आपकी 42 के आसपास। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप पे रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बचेगा, कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट, आपकी अपनी शिफ्ट भी जरूर बताना, आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपका कौन सा यहाँ पर जोन है, अपना जोन जरूर बताना और कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।